नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव सिदार और आप देख रहे हैं आस्था एकेडमी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है ना। आज हम लोग शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाना है। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग आज कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्या होता है, काफी सारे लोगों को पैसा तो कमाना है ना, तो जिन लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं। सीखना कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं लेना है ना, ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना नॉलेज गेन करना है, ना कुछ करना है, सीधा पैसा कमाना है। और बिना सीखे आदमी आजकल कुछ यंगस्टर्स हैं है ना, तो बिना सीखे ना सीधा कुछ जा रहे हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में है ना। बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं है ना, इसमें कुछ जा रहे हैं है ना। देखो भाई, शेयर मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो पहले सीखना पड़ेगा है ना। पैसा तो है यहाँ पर, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो शेयर मार्केट में बिल्कुल ही मत जाओ, बर्बाद हो जाओगे। पहले नॉलेज इकट्ठा करो, पहले सीखो शेयर मार्केट होता कैसे है, कैसे काम करता है ना। पहले इसके बारे में अच्छे से सीखो है ना, उसके बाद आप शेयर मार्केट में। काफी सारे लोग आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं है ना, इसमें लाखों करोड़ों रुपए डूब जा रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है ना। बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे आ जा रहे हैं। पैसा कमाना है, जल्दी से बड़ा आदमी बनना है, ऐसा नहीं होता दोस्त। पैसा कमाना है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा है ना। ऐसा नहीं, पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर है ना। क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे काम करता है ना, कैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो है ना, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं है ना। तो करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलने वाला है ना। ज्यादा बकवास, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं है ना। देखो, बिना सीखे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बर्बाद हो जाओगे यहाँ पर। तो पहले सीखो है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो शेयर बाजार में लोग पैसा काफी जल्दी कमा लेते हैं। हाँ, अच्छी बात है, लोग काफी जल्दी कमा लेते हैं, सही बात है, अच्छी बात है ना। शेयर बाजार जो है ना, यहाँ पर लोग पैसा जो कमाते हैं वो अच्छे से कमाते हैं है ना, जल्दी कमाते हैं, ठीक है। लेकिन उतना ही जल्दी डुबा भी लेते हैं है ना, उतना ही जल्दी डुबा भी लेते हैं। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो आप कभी शेयर मार्केट में अगर आ रहे हैं ना, तो शेयर मार्केट की नॉलेज लेकर आए है ना, ताकि आप एक बेहतर पैसा बना सके है ना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल मत आओ, पहले सीखो है ना, उसके बाद आओ आप शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर लाखों लोग पैसा लगाते हैं और पैसा निकालते हैं है ना। लेकिन उसमें से कुछ लोग पैसा को डुबा भी देते हैं। डुबाते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास बेहतर नॉलेज नहीं है ना, ज्ञान की कमी है ना। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पैसा कमा लोगे है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो पहले सीखो। तो कुछ लोग पैसा काफी अच्छे से कमा भी लेते हैं। इसलिए शेयर बाजार में आए हैं तो शेयर मार्केट का नॉलेज लेकर आए, ताकि आपका पैसा डूबने ना पाए और आप एक अच्छा पैसा बना सके। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट क्या होता है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं है ना। उसके बाद ही आप बाई और सेल का काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो शेयर मार्केट से अगर पैसा कमाना है, शेयर मार्केट में अकाउंट खोलना है, तो सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है ना। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो है ना। एक ऐसा जरिया है यहाँ पर ना, आप एक ही दिन में ना लाखों रुपया कमा सकते हो, अगर आपके पास सही नॉलेज है तो। बिना नॉलेज के आप पैसा नहीं कमा सकते, यहाँ पे बर्बाद हो जाओगे है ना। आप 1000 रुपये लगा के ना यहाँ से लाखों रुपया कमा सकते हो ट्रेडिंग करके, लेकिन आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है ना।
इसके बारे में पूरा रिसर्च रहता है ना। रिसर्च करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। हर एक मूवमेंट को देखना पड़ता है, यहाँ पे समझना पड़ता है कौन सा कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कैसे काम कर रही है, आने वाले जनरेशन में, आने वाले टाइम में, है ना, कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, है ना। वो सब चीज़ देखना पड़ता है, तब जाके कोई शेयर मार्केट में सक्सेस हो पाता है। तो सबसे पहले वही चीज़ समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि शेयर मार्केट में अगर आप लोग आ रहे हो तो इसको पहले आपको सीखना पड़ेगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बाई और शेयर का काम होता है ना। शेयर मार्केट काम कैसे करता है, तो शेयर मार्केट की बात करें तो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदे एवं बेचे जाते हैं, है ना। किस कंपनी का शेयर कब खरीदना है और किस कंपनी का शेयर कब बेचना है ना, ये इसके बारे में आपको, ये शेयर मार्केट में एक तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको तुरंत खरीदना रहता है ना। इसमें एक टाइमिंग है, ये 1 डे रहता है, 1 डे ट्रेडिंग रहता है ना। तो यहाँ पर तुरंत खरीदना है और 1 घंटे 2 घंटे में आपको, है ना, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या 2-4 घंटे में जितना भी अब प्रॉफिट बन गया तो आपको तुरंत बेचना भी है ना। शेयर मार्केट का जो रहता है ना, ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेटर ऑप्शन है ना। आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे अलग अलग कंपनी है ना, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। जैसे कि आपका अडानी जियो हो गया, रिलायंस जियो रिलायंस का आपका रिलायंस ग्रुप हो गया, है ना, बिरला हो गया, है ना। बहुत सारे बैंक हैं, इनके म्यूचुअल फंड भी चलते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर आगे और देखते हैं। अभी हमारे पास है, यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, कंपनी कौन सी है ना। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने की 2 कंपनी है ना। शेयर मार्केट में आप पैसा कैसे लगा सकते हो, क्योंकि एक बाजार है ना, शेयर मार्केट एक बाजार है, तो इसके लिए 2 बाजार है ना। एक हो गया आपका NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा हो गया BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। इसके लिए 2 मार्केट हैं आपके पास, है ना। क्या है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए 2 कंपनी है ना। एक हो गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, और एक हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE। यह कंपनी मुंबई में स्थित है ना। यहीं से आप पैसा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। ये एक बाजार की तरह काम करता है ना। आपको सबसे पहले तो अपडेट रहना पड़ेगा, है ना। अपडेट मतलब किस कंपनी का शेयर कब गिर रहा है ना, और किस कंपनी का शेयर कब बढ़ रहा है ना। इसको बारे में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। किस कंपनी का शेयर कब गिर रहा है और कब कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा। और इसके लिए क्या है, न्यूज़पेपर हो गया, है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, है ना, गूगल है आपके पास, है ना। तो इसके बारे में पहले आपको सबको अपडेट देखते रहना पड़ेगा, कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, आने वाले टाइम में किस चीज़ की डिमांड है। देखो यार, इसमें क्या होता है, जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड रहता है ना, उस कंपनी का शेयर बढ़ जाता है ना। जिस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है तो उसका शेयर कम हो जाता है। क्योंकि अगर उस चीज़ का डिमांड है ना, मान लो ये पेन है ना, इस पेन का डिमांड अगर काफ़ी ज़्यादा है तो इसको जो बनाने वाली कंपनी है ना, इस कंपनी के अगर इसकी डिमांड है, काफ़ी चल रही है, ये लोग खरीद रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इस पेन की जो कंपनी है ना, उस कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे, है ना। तो उसी में वो क्या है, बढ़ते जाता है फिर, है ना, शेयर मार्केट। इसकी कंपनी की प्रोडक्ट जो है ना, इसकी जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी है ना, इसमें तेजी आएगी, है ना, इस पेन में जैसे जैसे इसको लोग खरीदते जाएंगे, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तो उस कंपनी का शेयर भी बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो मान लीजिए आज ये हम लोग ले लेते हैं कि ये 2025 में कितना हो गया, सॉरी
ये क्या हो गया 2025 में ना, इस कंपनी स्पेन का जो रेट है वो मान लो 5 रुपए है, ठीक है, 5 रुपए है ना। अगर हम इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2025 में हम इसे 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से मान लो खरीदते हैं, है ना, और हम लोग इसे होल्ड करके रख देते हैं, मान लो 10 साल के लिए होल्ड करके रख देते हैं, तो 2035 में ये क्या हो जाएगा, 2035 में इसका रेट तो बढ़ना ही है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है ना, इस चीज का डिमांड है तो इसका रेट बढ़ ही जाएगा। तो 2025 में मान लीजिए 5 रुपए है, तो 2035 में 10 साल बाद क्या पता ये 12 रुपये हो जाए, है ना। तो कुछ इस तरह से रेट अप और डाउन होते हैं, है ना। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो इसका रेट कम भी हो सकता है, मान लो आप 5 रुपए में खरीदे हो यहाँ पर, है ना, तो इसका रेट डाउन भी हो सकता है, 2 रुपये भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो शेयर का प्राइस कब गिरता है ना, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस कब गिरता है ना, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो किस टाइम में किस तरह का मार्केट चल रहा है ना, वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। शेयर का प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा, शेयर का प्राइस गिरने के कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना, और बढ़ने के भी कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट को सीखेंगे तभी आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, है ना, कब प्राइस बढ़ता है और कब प्राइस गिरता है ना। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पहले तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा कि शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस कब गिरता है और कब बढ़ता है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बढ़ने का बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना। अलग अलग सेक्टर में निवेश करना, है ना। अगर आपने सुना ही होगा तो शेयर मार्केट एक जोखिम से भरा हुआ मार्केट है ना। यहाँ पे काफी रिस्क रहता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो आप पूरा रिस्क में हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो बच जाओगे आप, है ना। तो इसमें सबसे अच्छे लोग कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं, है ना। इसलिए अगर आप इस सेक्टर में पूरे पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे तो अगर वह सेक्टर खराब रहा तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। इसलिए अलग अलग सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग कंपनी, मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। तो आपको किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, आपको इन सारी कंपनी में अलग अलग पैसे थोड़े थोड़े पैसा लगाना है। मान लो यहाँ पे आप 200 रुपये लगा दिए, है ना, यहाँ पे 300 रुपये लगा दिए, यहाँ पे 400 रुपये लगा दिए, है ना, यहाँ पे 100 रुपये लगा दिए। तो इस तरह से आप अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो यहाँ पर भी आप बच सकते हैं। अगर आप एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, तो एक कंपनी अगर खराब परफॉर्मेंस करती है तो आपका पैसा वहाँ पे तो डूब जाएगा ना। लेकिन आप अलग अलग 4 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप अगर कोई एक कंपनी यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस करती है ना, तो यहाँ पर अगर आप लॉस में जाते हो, है ना, आप घाटे में जाते हो ना, तो बाकी जो 3 कंपनी है ना, बाकी जो 3 कंपनी है यहाँ पर अगर बेहतर परफॉर्मेंस है तो यहाँ का जो लॉस है, एक कंपनी जहाँ पे खराब परफॉर्मेंस कर रही है ना, तो वहां पर यहाँ का जो लॉस है ना उसको आप कवर कर सकते हो। तो इसलिए कभी भी शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो अलग अलग कंपनी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, ताकि कोई एक कंपनी में अगर आप लॉस भी चले जाते हैं, अगर वो खराब परफॉर्मेंस करती है, तो उस स्थिति में बाकी जो आपके पास ऑप्शंस में है ना उन कंपनी से आप रिकवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पैसा बच भी जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान किन किन बातों का रखना है ना, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है इसको भी समझ लेते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है पहले तो उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा आपको, है ना। जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, है ना, जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो ना, वहां पर उस कंपनी के बारे में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सी कंपनी है, क्या चीज बनाती है ना, इसका बिजनेस मॉडल क्या है ना, वो सब चीज आपको समझना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, है ना, माल जैसे कि हम लोग माउस यूज करते हैं, है ना, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड माउस, है ना, लॉजिटेक, जैसे कि ये जो कैमरा हो गया आपका, जिस कैमरा से अभी शूट कर रहा हूँ, ये कैनन का कैमरा है ना। तो एक कंपनी है ना, कैनन कंपनी ये बनाती है इस प्रोडक्ट को, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसका परफॉर्मेंस क्या है ना। मार्केट 2000 आज से 2 साल पहले 5 साल पहले क्या परफॉर्मेंस कर रही थी, है ना, कैसे रिजल्ट आ रहे थे, है ना, इसके बारे में पहले आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा। अगर किसी भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो ना, तो पहले उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, है ना। दूसरा ये है कि अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो उसमें आप पूरे पैसे को इन्वेस्ट ना करें, है ना। इसके बारे में अभी जस्ट आगे हम लोग बात किए हैं कि कोई भी शेयर खरीद रहे हो ना, तो उसमें आप पूरे पैसे को इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा सा पैसा लगाओ। तीसरा ऑप्शन यह है कि चार्ट देखकर आप शेयर ना खरीदें, यानी कि किसी भी कंपनी का ग्राफ देखकर शेयर ना खरीदें, पहले उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ दिखा तो रहा है, बेहतर दिखा रहा है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो डाउन साइड भी आ जाता है, कभी कभी खराब परफॉर्मेंस आ गया, है ना। मार्केट में डाउनफॉल्स भी देखने को तो मिलेंगे ना, तो इसलिए चार्ट देखकर कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ग्राफ देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना। उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में जानना है आपको। तो जिस कंपनी का आप शेयर खरीदना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में पहले अच्छे से आप जान लें, है ना, घाटे में है या नुकसान में है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस सेक्टर का आप अच्छे से समझ पाते हैं उसमें इन्वेस्ट करें, है ना, उसमें इन्वेस्ट करें ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, जिस सेक्टर के बारे में आपको अच्छे से पता है, या तो फिर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, है ना, उस फील्ड में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। आप जमीनी स्तर में हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो जो चीज आप ज्यादा यूज करते हो, है ना, उसके बारे में, जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, जिस प्रोडक्ट को आप ज्यादा यूज करते हो, है ना, तो उस कंपनी के, जैसे कि आप नमक, है ना, नमक जैसे कि टाटा का नमक आ गया आपका, है ना, तो टाटा कंपनी बनाती है टाटा नमक, तो आपको पता है कि नमक तो डेली यूज होता है ना, तो आप टाटा कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना, टाटा में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। तो उस तरह के आपको समझना पड़ेगा, जिस भी कंपनी में आप शेयर खरीदना चाहते हो तो उस कंपनी के बारे में पहले अच्छे से पता करो, जमीनी स्तर में क्या है, उसका परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है ना, इसके बारे में कंपनी में कौन कौन किस टाइप के काम होते हैं, है ना, तो वो सब चीज आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में पहले अच्छे से जान लें, उसके बाद किसी कंपनी के शेयर को खरीदें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये जानकारी कैसे लगी हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।